तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नौकरी पे। दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की यानी यूटेट की, जिसकी डेट ऑनलाइन डेट एप्लीकेशन करने की है 1/9/2021 से ये प्रारंभ हो चुकी है और 30/9/2021 की उसकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है, वो भी आपकी 30/9/2021 को 11:59 पे है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की डिस्क्रिप्शन की और डिटेल की जानते हैं। इसके बारे में आगे बताते हैं कि क्या क्या इसमें आपको आवश्यक है जानकारी। तो देखिए, आप यहाँ पे लिखा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय 2021। तो इसमें यूटेट फर्स्ट एंड यूटेट सेकंड आप दोनों के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे प्राथमिक 1 to 5 एवं उच्च प्राथमिक 6 to 8 शिक्षकों हेतु अध्यापक पात्रता की परीक्षा, जो कि यहाँ पे उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय 2021 जो है, ये एडवर्टाइजमेंट है यूटेट 2021, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो ये प्रपोजल बना था डेट ऑफ एग्जामिनेशन का, लगभग ये है डेट 26 नवंबर 2021 को ये एग्ज़ाम होगा। और आपको पता ही है इसका जो मेन हेड क्वार्टर है उत्तराखंड विद्यालय परिषद रामनगर नैनीताल में है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड 2021 की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुकी है। तो इसको सबसे पहले आप कैसे ऑनलाइन देखेंगे, तो www.uktet.gov.in है, जहाँ पर कि आप, ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं डिटेल। आइए इसके बारे में आगे बताते हैं। तो आप जानते हैं उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए आपकी। न्यूनतम जो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम के लिए आपको प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए, ये डिटेल में बताते हैं आपको। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED या BTC होना चाहिए। और उसी के साथ में अगर ये नहीं है तो आपका न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानक और क्रियाविधि अधिनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED होना चाहिए। और आपके पास ये भी नहीं है तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो कुल मिला के आपके पास कुछ न कुछ BLED या DLED का डिप्लोमा होना बहुत ही अनिवार्य है। तो आगे बात करते हैं उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वितीय की यानी 6 to 8 की। तो उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता यहाँ पे दी गई है। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो आगे बात करते हैं न्यूनतम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर की BEd उत्तीर्ण, परंतु यह कि स्नातक स्तर में अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक की उपाधि 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला लिया हो। और ये बहुत ही अति आवश्यक सूचना है यहाँ पे कि 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत अथवा 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 4 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता हेतु अर्ह होंगे यानी एलिजिबल होंगे।
समस्त शैक्षिक उपाधियां भारत एवं विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं अन्य बोर्ड से प्राप्त की गई हों। प्रशिक्षण उपाधियां NCERT द्वारा मान्यता संस्थाओं से प्राप्त की गई हो। और अब बात करते हैं कि इस जो यूटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो राज्य पात्रता परीक्षा यूटेट द्विस्तरीय अभ्यर्थी के लिए समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं को सम्मिलित हो सकता है। स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन हो पालियों में आयोजित की जाएंगी अथवा एक ही आवेदन पत्र भरना आवश्यक होगा। इसकी स्पष्ट अंकना आवेदन पत्र पर या निर्दिष्ट स्थान पर की होगी। तो जो कि प्राथमिक स्तर पे 1 to 5 का पाठ्यक्रम इस प्रकार होगा। बाल विकास एवं पेडोलॉजी के अंतर्गत 30 प्रश्न आएंगे जिसका कि 30 अंकों का होगा। प्रथम भाषा है, ये भी सेम होगा। द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन, जो कि टोटल आपका 150 नंबर का होगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे। तो सेम है आपका उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 यूटेट सेकंड पेपर है। जो इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। बाल विकास एवं पेडोलॉजी, प्रथम भाषा है, द्वितीय भाषा है, गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित एवं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन, अन्य शिक्षकों के लिए 4A अथवा 4B में से एक होना चाहिए। तो जो प्रश्नों की संख्या है वो आपका 30 प्लस 60 यानी 150 अंकों को जो क्वेश्चन होंगे और अंक भी आपके 150 ही होंगे, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कुछ डिटेल बताता है आपको। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा एवं द्वितीय चयनित भाषा को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना अति आवश्यक होगा। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि प्रथम चयनित भाषा से भिन्न होगी। UTET द्वारा द्वितीय के लिए गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। और अब बात करते हैं जो यूटेट फर्स्ट और सेकंड की फीस है तो कितनी होगी। अध्यापक पात्रता हेतु परीक्षा शुल्क कितनी होगी। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट हेतु शुल्क की दरें निम्नवत हैं। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु अभ्यर्थी के लिए यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 600 रुपये है और दोनों पेपर के लिए 1000 रुपये, यानी 6 दूनी 12 होता है तो आपका 1000 रुपये में दोनों फॉर्म भरे जा सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आपका 300 रुपये है और दोनों पेपर भरेंगे तो आपके 500 रुपये, यानी 100 रुपये की छूट है इसमें भी। तो यहाँ पे आवेदन पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह की जानकारियाँ हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ये, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा केंद्र के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। लिखित परीक्षा हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों में से 29 शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं जिनका विवरण प्रशिष्ट 4 में दिया गया है। क्योंकि अगर आपको प्रशिष्ट 4 देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और पूरी PDF वहाँ पे मैंने अटैच की है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। परीक्षा के लिए वरीयता के अनुसार चयनित 2 शहरों में से विकल्प दिए जाने अति आवश्यक है। परीक्षा संस्था द्वारा परीक्षा शहर में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। किसी परीक्षा शहर में कम से कम 100 से कम अभ्यर्थी होने की दशा में उस परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को परीक्षा केंद्र द्वितीय वरीयता वाले परीक्षा शहर अथवा यथासंभव निकट शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। और जब आपकी परीक्षा होगी तो उसके लिए भी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश के समय आप क्या क्या साथ में ले आ सकते हैं। तो परीक्षा प्रवेश पत्र जिसको एडमिट कार्ड कहा जाता है, साथ में नीला काला बॉल पेन ले जा सकते हैं और एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए जिस पे कि आपकी फ़ोटो लगी हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, ETC जो भी है आपके पास।
और परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट के बाद किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी दशा में परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। और अभ्यर्थी के लिए कुछ और भी इंस्ट्रक्शन है। अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य कैलकुलेटर, लॉग टेबल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, डिजिटल घड़ी या अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या गैजेट नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यूटेट का, वो किस तरह से भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको वेबसाइट www.uktet.com पे जाना है। तो उसके बाद आपको हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, क्लिक पे करना है। उसके बाद आप न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन न्यू पंजीकरण के साथ करेंगे। तो उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, तो ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। और महत्वपूर्ण निर्देश है, ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी कैपिटल लेटर में भरी जाएंगी। तो प्रविष्टियाँ भरने के उपरांत स्पेशल कैरेक्टर इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शुल्क भुगतान के उपरांत ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि का संशोधन नहीं होगा। चलिए आगे बताते हैं आपको किस तरह का फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो निम्न चरणों में विभाजित की गई है। सबसे पहले आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, जहाँ पे कि आप पहले आई हैव डिक्लेयर जो लिखा है आपके आई एक्नॉलेजमेंट नंबर पर यस करेंगे, फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करना होगा। यहाँ पे फिर बढ़ेंगे आगे, ये आपका फिर सबमिट OTP आएगा, फिर OTP एंटर करना है आपको, वेरीफाई OTP करना है। उसके बाद आएगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, लॉग इन डिटेल विद सेंड योर ईमेल आईडी। दोस्तों, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही ध्यान और तरीके ढंग से देखना है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी पे आया होगा। और फिर आगे करते हैं आपका लॉगिन करना है, फिर अप्लाई फॉर यूटेट 2021 के लिए आगे किया आपने। फिर अप्लाई फॉर यूटेट 2021 पर आवेदन पत्र क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। आवेदन पत्र में सबसे प्रथम आपको जो भी जानकारी हैं वो बहुत केयरफुली से भरना है और बड़े ध्यान से आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो 10th का रोल नंबर है ये इसमें से बहुत ही ध्यान से डालना है। जैसे कि आपका नाम हो गया, जन्म तिथि होगी, गृह जनपद का नाम हो गया, वर्ग हो गया, जाति हो गया। अगर आप EWS हैं, OBC है, ST सर्टिफिकेट हैं तो आप नंबर बहुत ही ध्यान से डालेंगे। फिर आगे आपको भाषा आएगी, द्वितीय भाषा आएगी, विषय वर्ग आएगा, प्रशिक्षण में क्या क्या योग्यता की आपने, B.Ed, DLED जो भी किया आपने। फिर यूटेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे पत्र व्यवहार का हो गया, पहचान पत्र, ID नंबर हो गया, तो फिर आपका सेव एंड नेक्स्ट आएगा। उसके बाद आपको एक आवेदन पत्र का फोटो एवं हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान अपलोड करना होगा, जहाँ पर कि आपको साइज़ बनाना होगा। जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है कि साइज़ कितना बनाना है आपको, ये आपके साइज़ के लिए है, तो यहाँ पे आप इतना साइज़ बना सकते हैं। फिर आपको हस्ताक्षर करना है, अंगूठा का निशान लगाना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे आप। फिर यहाँ पे आपका दिखेगा आपका एप्लीकेशन नंबर, फिर आपको कैप्चा डालना है, फिर प्लीज़ एग्री विद टर्म एंड कंडीशन। लेकिन इससे पहले आप टर्म एंड कंडीशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर आपका एक्सेप्ट एंड एग्री कंडीशन पे जाके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 5वां प्रोसेस आपका आवेदन की फ़ीस भुगतान की पेमेंट किस तरह करनी है, ये आगे आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आप किसी अन्य कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में ये आपको बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यूटेट है वो द्वितीय के लिए अभ्यर्थी के लिए शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के अनुसार निम्नवत की होगी। जहाँ पे आपको कोड डालने होंगे तो आप यहाँ पे शैक्षिक
प्रशिक्षण अर्हता में जाकर डिटेल देख सकते हैं कि आपको क्या एलिजिबिलिटी और कहाँ पे कौन सा कोड डालना है। तो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। फिर आपका यहाँ पे आपका प्रशिष्ट 3 डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ये आगे एलिमेंट्री DLED BLED के लिए कितने % मार्क्स हैं और कितना आप किससे पहले B.Ed किया है, किससे पहले नहीं किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। महत्वपूर्ण निर्देश, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वारा यूटेट फर्स्ट एवं सेकंड हेतु पात्रता के सभी निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होगा। द कैंडिडेट शुड बी सेटिस्फाई हर एंड एलिजिबिलिटी यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड before applying and shall be personally responsible in case he/she is not eligible to apply as per as given eligibility criteria। एग्ज़ाम सेंटरों की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आपका हरिद्वार में है, हरिद्वार रुड़की है, देहरादून में ऋषिकेश देहरादून है, उत्तरकाशी में उत्तरकाशी बड़कोट है, टिहरी में नई टिहरी नरेंद्र नगर है, पौड़ी में पौड़ी श्रीनगर कोटद्वार है, चमोली में गोपेश्वर और कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि और रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ में बेरीनाग डीडी हाट है, चंपावत में चंपावत टनकपुर है, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा रानीखेत है, बागेश्वर में बागेश्वर गरुड़ है, नैनीताल में नैनीताल हल्द्वानी रामनगर है, उधम सिंह नगर में रुद्रपुर और काशीपुर है। तो परीक्षा केंद्र में वरीयता के अनुसार 2 शहरों में विकल्प दिए जाने अति आवश्यक है। एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन हो जाने के पश्चात उसमें किसी भी बदलाव हुए तो प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी परीक्षा शहर में कम से कम 100 आवेदन परीक्षार्थी होने की दशा में उस परीक्षा शहर का केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदन परीक्षा को द्वितीय वरीयता वाले यथासंभव निकट शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि OMR सीट को आप किस तरह भरेंगे। OMR उत्तर पत्रक में उत्तर अंकित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश इस तरह का है, जो कि आप OMR सीट को भरेंगे तो किस तरह के भरेंगे। ये वाला आपका बेस्ट, ये बहुत ही गलत तरीका है ये वाला, और ये वाला आपका बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको कि आप बहुत सही तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये वाला ये आपका बहुत अच्छा तरीका है, तो इसको आप सही तरीके से भरेंगे। जैसे कि पूरा आपको जो बॉक्स होगा वो पूरा गोल करना है। तो दोस्तों ये था आज का यूके टेट यानी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की डिटेल। अगर आप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत फॉर्म भरने में आती है तो आप प्लीज़ ईमेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में भी दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ से आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ और नए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।